जब ये जान गए कि 2012 में जो स्थिति थी कि इन्होंने देखी थी, 2012 में जब इन्होंने पूरे ताकत से चुनाव लड़ा था, 2,500 वोट पाया था, और आज ये जानते हैं कि इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। पूरे शहर में नहीं, पूरे जिले का लोग यहाँ चाहते हैं कि इस बार लट्टू नाचे और लट्टू नचाना चाहते हैं। जो यहाँ के वोटर नहीं है वो अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं कि उस लड़के के साथ, उस बेटे के साथ 18 साल से ये लोग अन्याय कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को फोन करके कह रहे हैं कि उसका साथ दीजिए। अब ये जानते हैं कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है, तो सरस्वती विद्या मंदिर जो शिक्षण संस्थान है जिसका सम्मान मैं भी करता हूँ, उस शिक्षण संस्थान में एक सफेद रंग का लिफाफा और उसमें 2-2 500 के नोट। अब वो 500 के 2 नोट देके केवल हमारे आपके जमीर को, ईमानदारी को, खुददारी को खरीदना चाहते हैं। 1,000 रुपए में आपके वोट को अपने लिए लेके, और जिस दिन आपके बेटे को चुनाव पैसे लेकर हरवा दिए या कुछ कर दिए, उसके बाद 5 साल वो आपका शोषण करेंगे, आपके जमीनों का कब्जा करेंगे, आपकी गाड़ी बंद करवाएंगे, वहां पैसे लेकर तब वसूली करके तब आपके गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो आपके ऐसे छोटे छोटे हजारों काम होंगे। जब आपको जरूरत होगी तो हर जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आपका लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने बेटे को चुनाव जिता लिया तो आपके लिए यह बेटा हर पॉइंट पे खड़ा रहेगा। मैं भी आपके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। आज जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो और चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, अगर ये आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत कर जाते हैं तो साइन तो इनका होगा, लेकिन निर्णय इनके गॉडफादर का होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर यह आपका बेटा चुनाव जीत के जाता है तो साइन तो मेरा होगा और निर्णय आपका होगा। मित्रों, ज्यादा कुछ ना कह के, आप सब जानते हैं 17 साल हो गए संघर्ष करते हुए। 17 साल बहुत होते हैं। भगवान राम को भी 14 साल वनवास के बाद राजगद्दी मिल गई थी, और यहाँ 17 साल से ये रावण रूपी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और लगातार आपके बेटे को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज जब मुझे पता है कि मैं आपके सामने आया हूं, मुझे आपकी जरूरत है। आप जानते हो मैं 12 साल का था, मेरे पिताजी और भाई की हत्या हो गई, लेकिन हमेशा मैंने आपको अपना पिता और भाई माना है। आज मुझे आपकी जरूरत है, मुझे जरूरत है आपकी। आज मैं आपके सामने अपनी झोली फैला के अपने लिए, अपने परिवार के लिए भिक्षा मांगता हूँ। एक वोट के रूप में मुझे भिक्षा दे दीजिए और मेरी मदद कर दीजिए। बहुत हो गया, वाकई में बहुत परेशान हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। और अभी कुछ दिन पहले जब नामांकन किया तो दूसरे पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे कि निर्मल, जब मैं उसे अपनी बात बताने लगा तो मेरे आंख में आंसू आ गए, और विपक्षी ये भी कह रहे हैं वो घड़ियाली आंसू थे। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे नहीं कहा हूँ कि मेरे आंसू पोंछ दो, लेकिन जिनको मैं पिता मानता हूँ, जिनको मैं अपना भाई मानता हूँ, जब मुझे कोई पीड़ा होती है, जब मुझे कोई तकलीफ होती है, मैं उनसे नहीं कहूंगा, मैं उनके आगे नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। आज मुझे वाकई में बहुत पीड़ा है, और अगर मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया हो, कभी किसी के लिए कहीं खड़ा हुआ हो, तो आज आपका यह बेटा आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भिक्षा मांग रहा है। जिस दिन आपने इनके षड्यंत्र में आके इस बार अगर गलती कर दी, और जिस दिन आप देखना चुनाव के बाद या तो फर्जी मुकदमे लिखाकर या मुझे जेल भेज देंगे, या तो फिर हमारी हत्या हो जाएगी, और जिस दिन मैं नहीं रहूंगा
आप भी सो नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने हमेशा आपको अपना पिता और भाई माना है। आप भी सो नहीं पाओगे, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि मेरे पिता और भाई नहीं है। मुझे कभी अपनी कमी महसूस नहीं हुई। हर माता ने मुझे अपने बेटे जैसा स्नेह दिया है, हर बहन ने मुझे अपना भाई माना है। और आज इस भाई को, इस बेटे को, आपके इस बच्चे को आपकी जरूरत है। आज मैं किसके आगे जाके अपनी भिक्षा मांगू, कहाँ झोली फैलाऊं? आज मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं जिंदगी में बता रहा हूँ, आपका ऋणी रहूंगा, और जो भी आप कह देंगे, जो आपका आदेश निर्देश होगा, मैं बिल्कुल करूंगा। आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी रक्षा सुरक्षा कर दीजिए। ज्यादा कुछ करते निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निर्मल तुम संघर्ष करो, निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निर्मल तुम संघर्ष करो। बड़े भाई समान दादाश्री, यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा साथी, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है, हमारी माताएं, बहनें, जिनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहा है, ऐसे सभी महानुभावों के चरणों को नतमस्तक होकर मैं अपने लिए आशीर्वाद चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, अभी आपके सामने हम लोगों के आदरणीय बड़े भैया रवि प्रकाश पांडे जी, बड़े भाई आदरणीय नीरज सिंह जी, आपके सामने अपनी बात रखी है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहा था, संघर्ष कर रहा था, और पार्टी ने मुझे आश्वासन दे रखा था कि मैं इस बार टिकट तुम्हें ही देंगे, और लगातार पार्टी का जो आदेश निर्देश होता था उसका मैं पालन करता था। लेकिन पार्टी के संगठन के एक दो जिम्मेदार अधिकारी ने एक षड्यंत्र करके अपने निजी स्वार्थ के लिए रुपए पैसे लेकर मेरा टिकट काटने का काम किया। मित्रों, आपको याद होगा, जब मैं 2006 का चुनाव लड़ा था, उस चिलचिलाती गर्मी में 5-5 घंटे खड़े होकर आपने अपने इस बेटे को वोट दिया था। लेकिन आपने देखा होगा, आपके वोट देने के बाद, आपके मत देने के बाद भी 5 साल वो डिब्बे में बंद आपका मत और यहीं तहसील में रखा रह गया, उसकी गिनती नहीं हो पाई, और साइलेंट बूथ कैप्चरिंग का नाम देके वो चुनाव ही निरस्त करा दिया गया। 5 साल गिनती नहीं हो पाई। 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, उस समय भी टिकट मांग रहा था, लेकिन जैसे अभिमन्यु के साथ छल करके कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर एक षड्यंत्र बना के, एक साजिश बना से अभिमन्यु का वध किया था, उसी तरह 2012 में अभिमन्यु की तरह घेर कर इन कौरवों ने फिर मेरा टिकट कटाने का काम किया था, आपको याद होगा। और जब मैं आपके पास आया और मैंने अपनी पीड़ा, मैंने अपनी तकलीफ आपसे बताई, तो आपने कहा कि निर्मल तुम छोड़ो, तुमको पार्टी से निकलवा सकते हैं, तुमको संगठन से निकलवा सकते हैं, हम लोगों के दिल से कैसे निकलवा पाएंगे, जनता के दिल से कैसे निकाल सकते हैं। 2012 का चुनाव था, आपके आशीर्वाद से, आपका आदेश हुआ, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और आपका इस तरह आशीर्वाद मेरे ऊपर हुआ कि मुझे आपके आशीर्वाद के रूप में 18,000 वोट मिलने का काम किया था। 18,000 वोट मिले।
समाजवादी पार्टी को उस समय 10,000 मत मिले थे और मैंने उनको समाजवादी पार्टी को 8,000 वोटों से पराजित करने का काम किया था मित्रों। और भारतीय जनता पार्टी जो आज अपनी पीठ थपथपा रही है, बता रही है भारतीय जनता पार्टी कि आज पूरा सारा वोट उन्हीं का है, उस समय केवल 2,500 वोट उनको मिले थे। कितना मिले थे मित्रों? 2,500 वोट मिले थे। और आज पीठ ऐसे थपथपा रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम लोगों की जमानत ही जब्त हो रही थी। मुझे 18,000 वोट आपने आशीर्वाद के रूप में दिया था, उनको 2,500 वोट मिला था। मैंने 8,000 से समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया था। आपको याद होगा 2017 का चुनाव होता है, पार्टी फिर मेरे साथ छल करती है और आपने देखा होगा मेरी माताजी चुनाव लड़ती है और ये बहरूपिये जो आज फिर षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आज ये इस पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, जो सारथी बने हुए हैं। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में वो जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, माननीय अरुण शुक्ला जी सज्जन व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, उनके सारथी बने हुए थे और दिन भर उनका वोट मांगते थे और रात में चुपचाप धीरे से साइकिल चलाने लगते। याद है ना? जुलूस में, नामांकन में सब जगह 2017 में वही साथी उनके साथ देखते थे। और जब 5 साल कमरुद्दीन साहब चेयरमैन हो गए तो 5 साल 40-60 का गठबंधन इस तरह हुआ कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी में उनकी सरकार, जिस पूरे प्रदेश में कमरुद्दीन से अच्छा सरकार कोई नहीं चला पाया, क्योंकि यही लोग उनका समर्थन करते थे, यही लोग उनके साथ 40-60 तय हो गया था। आपको याद होगा जब मैं चेयरमैन हुआ था 2012 में और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1 साल के भीतर 21 अधिशासी अधिकारी चेंज किए गए थे, 5 जेई चेंज किए गए थे, 2 अकाउंटेंट चेंज, 1 अकाउंटेंट चेंज किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में समाजवादी पार्टी के कमरुद्दीन साहब चलाते हैं और एकदम बढ़िया से चेयरमैनी चलता है। चोर चोर मौसेरा भाई, सब जानते हो आप। 2017 का चुनाव हुआ, मेरी माताजी चुनाव लड़ी और मात्र 2-3 हजार वोट से 12,000 वोट उनको आपने आशीर्वाद के रूप में दिया। मात्र 2,000-3 हजार वोट से केवल वो पीछे रह गई और जीतने से वंचित रह गई। केवल आप समझ नहीं पाए, आप उनके षड्यंत्र का शिकार हो गए। मैं आज, जैसा कि आप जानते हो, चुनाव की रणभेरियां बच चुकी है। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन बिना आपको लिए कोई चुनाव लड़ नहीं सकता, कोई चुनाव जीत नहीं सकता। कोई बाहुबली है बिना आपको लिए चुनाव लड़ पाएगा क्या? कोई बहुत बड़ा माफिया है तो बिना आपको लिए चुनाव लड़ सकता है क्या? बिना आपसे मिले कोई, बिना आपके हाथ पैर जोड़े कोई चुनाव जीत सकता है क्या? तो वही मैं कह रहा हूं कि चुनाव की रणभेरियां बच चुकी है। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन बिना आपको लिए कोई चुनाव लड़ नहीं सकता, कोई चुनाव जीत नहीं सकता। मैं एक पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंधियां चलने लगी, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, पिछली बार जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। और फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, और पास तुम गांडियों में टंकार फिर से पैदा करो, पास तुम गांडियों में टंकार फिर से पैदा करो। मित्रों, आप जानते हो 17 साल से आपका यह बेटा संघर्ष कर रहा है। आप अपनी ताकत को समझ नहीं पाते हो। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती हमारे भगवान की ही थी। उन्हें ही शराब था बजरंगबली को कि उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं था। जब उनको याद दिलाया जाता था तब याद आता था, लेकिन आज भी हमें याद है कि जब उनको याद आया था तो एक छलांग में पार करके लंका गए थे और खूब किताब करके चले आए।
मित्रों, आज आपको भी वही याद दिलाने आया हूं मैं, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक पंक्ति के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की मित्रों कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी कितनी नन्ही होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की मित्रों कभी हार नहीं होती। पिछले बार जो भी गलती रही हो, जो भी कमी रही हो, असफल हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है। जब जागो तब सवेरा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो लक्ष्य पूरा, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को मत छोड़ के भागो तुम। और बिना कुछ किए दुनिया में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की मित्रों कभी हार नहीं। मित्रों, आपको याद होगा जब कभी भी आपके मान सम्मान स्वाभिमान की बात आई होगी और आपने अपने इस बेटे को याद किया होगा, तो आपका यह बेटा जिस रूप में था, जैसे था, आपके बीच में पहुंचा जरूर है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं चेयरमैन हुआ था तो यही नाले पे खड़े होके और मैंने सारे लोगों के लगा के खुद सफाई कराता था। और मैं लगातार जैसे पानी बरसना शुरू होता था, मैं खुद निकल जाता था कि कहीं अगर किसी के दरवाजे पर पानी भरा रह गया तो जब मैं उसके दरवाजे पर जाऊंगा तो मुझे जवाबदेही है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? मैं खुद लेके कर्मचारियों को पहुंच जाता था और खुद से लग के सफाई कराने लगता था। आपको याद होगा कि जब आपके गणेश विसर्जन का मामला था भरत मिलाप चौराहे पर, और जबरदस्ती पुलिस वाले वहां से पकड़ते हैं हमें और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने के लिए यही थाने पर बंद कर देते हैं। मुझे आज भी याद है, हजारों महिलाओं ने, हजारों माताओं ने, बहनों ने उस समय कोतवाली का घेराव किया था। उस समय चिलचिलाती गर्मी थी, इतना धूप था, मई जून का महीना था। मुझे आज भी याद है, उन माताओं ने, उन बहनों ने लाठी खाई, डंडे खाए उस गर्मी में। उनके पीठ में मैंने देखे बाद में इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे, लेकिन आपके अपने इस बेटे को छोड़ने का काम नहीं किया। मित्रों, आपको याद होगा जब करनेलगंज में कजरी तीज का मामला था और करनेलगंज में कुछ कांवरिया भाई हमारे कट गए थे। जिले का कोई नेता नहीं गया था, लेकिन जैसे मुझको जानकारी हुई मैं वहां गया। और जब हमारे कांवरिया भाई को प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती जो मर गए थे उनको भी घाघरा में फेंकने का काम किया जा रहा था, मैं रात में 2 बजे पहुंचा। प्रशासन वहां कम से कम सैकड़ों की संख्या में थी और प्रशासन ने मुझे रोक लिया। मेरे ऊपर लाठियां चलाई, डंडे चलाए, मुकदमे लिखे गए, लेकिन उन बेटे को लेके वहां से और उनके घर तक पहुंचाने का काम आपके इस बेटे ने किया। मित्रों, आपको याद होगा कि आपने कभी दुर्गा पूजा किया हो, आपने कभी गणेश पूजा किया हो, आपने कभी जन्माष्टमी किया हो, आपने कभी लक्ष्मी पूजा किया हो, आपने कहीं भागवत बैठाया हो, आपने कहीं भंडारा बैठाया हो, आपके यहाँ कोई मिट्टी हुई हो, आपके यहाँ कोई सुख का मामला हो। आपने अगर इस बेटे को याद किया है तो मैं जिस स्थिति में, जिस हालत में था, आपके परिवार में पहुंच के उसमें आपके साथ खड़े होने का काम किया। मित्रों, 17 साल हो गए, 17 साल से आपका यह बेटा संघर्ष कर रहा है और आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो।
17 साल से आप वोट देते हो, ये गिनती नहीं होने देते, आप चेयरमैन बना देते हो, ये काम नहीं करने देते। हमारी माता जी जब चुनाव लड़ती हैं ये षड्यंत्र कर देते हैं, मुझे जेल पहुंचाकर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाने का काम करते हैं। आज जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आज जब से चुनाव लड़ना शुरू किया हूं तब से लेकर और आज तक हमारे ऊपर 5 मुकदमे लिखे गए। इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है मेरे पास और मुझे कहते हैं तुम्हारे साथ सारे लोग जितने हैं सब गलत व्यक्ति चलते हैं। हमने कहा कि हमारे साथ गोंडा की जनता चलती है। अब गोंडा की जनता आप बताइए यहाँ पर कितने इसमें गलत है और कितने सही है। मुझे डराया गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 5 मिनट उन्होंने मुझे डराने का काम किया। 5 मुकदमे लिखाए गए हैं मेरे ऊपर। अब एक योजना बना के जहां मेरी जनसभा होती है वो मुझसे कहते हैं कि जाओ 12 बजे दिन में मुझे परमिशन दिया जाता है। जब 12 बजे दिन में चिलचिलाती गर्मी हो और जब 12 बजे मैं आता और मेरे पास इतना पैसा रुपया नहीं है कि मैं पूरा टेंट सजवा दूं, और 12 बजे यहाँ बताओ कैसे आप बैठ पाते 12 बजे दिन में, और कैसे ये सभा हो पाती। उनका मतलब था कि इनकी सभा केवल फेल हो जाए और लोगों में एक मैसेज दे जाए, लेकिन उनको क्या पता कि भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। जिस दिन हमारी 12 बजे वो परमिशन देते हैं उस समय भगवान ने बदली कर दी होती है। मेरे आने से पहले वैसे आप पानी फागिंग कराओगे नहीं, आप पानी छिड़काओगे नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो पहले पानी छिड़का दिए, पहले बारिश करके पहले सारी चीजें कर दी। मित्रों, आज लगातार 5-5 मुकदमे लिखे गए। हमारे साथ वाले जितने लोग हैं, जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, सबके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया जा रहा है, सबको धमकाया जा रहा है। अभी जैसे बड़े भाई ने कहा कि सबको जो फेसबुक पे लिख देता है उसको धमकी दी जा रही है, लगातार धमकी दी जा रही है। अब देखो, कल हमारा जनसभा है सुबह 7 बजे, 6 बजे सारे जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, उनको परमिशन देते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप जुलूस निकालो, और हमें कहते हैं कटवाल साहब बुला के कि सुबह 6 बजे निकाल लो और 10 बजे खत्म कर दो। अब सुबह 6 बजे कौन सड़क पे रहता है, कौन उठता है? 6 बजे आप जुलूस निकालो। हमें जो परमिशन दी गई वो 6 बजे से 10 बजे तक दी गई। हमने कहा 2 ही घंटा आप बढ़ा दीजिए, 2 घंटा नहीं बढ़ाए, और कह रहे 6 बजे से 10 बजे तक नहीं कर पाए तो 1 मुकदमा और लिख देंगे तुम्हारे। हमने कहा ठीक है, आप मुकदमा लिखते रहिए, आप गिनती करते रहिए, मैं तैयार हूं। अब सुबह 7 बजे, कल 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है, और 6 बजे वो जानते थे कि लोग उठ नहीं पाएंगे, लोग जग नहीं पाएंगे, और जब तक लोग रोड पर आएंगे तब तक मैं इनकी रैली समाप्त करवा दूंगा। उनको बताना चाहता हूं मैं, और जिसके बहकावे में, जिनके षड्यंत्र में जिस तरह टिकट कटवाया गया था उसी तरह दबाव बना के जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि कल की रैली आप देख लेना, गोंडा की जनता आज तक इस तरह न रैली हुई है न हुई होगी। अब जब कुछ नहीं पा रहे तो एक योजना भैया और बना रहे हैं, हम आपके सामने भी बताना चाहते हैं। एक योजना और बना रहे हैं, अभी हमको सूत्रों से जानकारी हुई, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ बहुत दिन रहा हूँ, उन्हीं की अखाड़े का पहलवान हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन सा दांव कब लगाना है, मैं जानता हूँ। और मुझे अभी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब तुम अपने घर पहुंचोगे तो तुम्हारे घर पर कोई आके कोई ऐसी चीज रख देगा, बाद में छापा डलवाया जाएगा और वो चीज बरामद की जाएगी और तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, 8 CCTV कैमरा लगवा के आया हूं, थोड़ा करके देखो, है ना। जिस पहलवानी के, जिस कुश्ती के आप पहलवान हो, उसी में 2-4 दांव हम भी जानते हैं। और दूसरा, सिर्फ एक
घटना और हमको जानकारी हुई है। माननीय तुलसीदास जी को मैं अपने पिता तुल्य मानता हूँ। मेरी उनसे कभी अदावत नहीं रही। मैं उनको हमेशा सम्मान किया है और सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूंगा। लेकिन आज उनके नाम लेके भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब एक योजना बनाई जा रही है कि 2 दिन बाद जब चुनाव है, इन लोगों के द्वारा चंदानी जी के बेटे के ऊपर बम चलवा दिया जाए और निर्मल का नाम लिखवा दिया जाए। बम चलवा के निर्मल का नाम लिखवा के, जिससे माहौल बदल जाए। और पहले इसीलिए मैंने अभी 7-8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और मैं सारी चीजें प्रेस में बताऊंगा। और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई षड्यंत्र करके और जबरदस्ती शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके और मेरे ऊपर गलत कार्रवाई करना चाहते हो, तो मैं आज ही बता देना चाहता हूं कि आप गलतफहमी अपने दिमाग से हटा दीजिए। सारा जादू सिर्फ योगी जी के पास है। योगी जी भी जानते हैं कि निर्मल हमारा ही कैंडिडेट है। वो खुश है। निर्मल वहां पहुंच के योगी जी मोदी जी जिंदाबाद लगाएंगे। और जो इस समय बैठे हैं वो इस समय अखिलेश को गोदी में खिला रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो छोटा सा था तो मैं खिलाता था। बयान आया है कि जितने पहलवान हैं सब समाजवादी हुए हैं। अब बताओ, पहलवानों समाजवादी हुए गए। अब बेचारे जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठा है वो कौन वादी है? वो बैठ के रो रहे हैं। लेकिन साथियों, जहां अन्याय होता है मुझे कोई न्योता की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पहुंच गया जंतर मंतर, 3 दिन उनके साथ बैठ करके गोंडा वासियों का आशीर्वाद लेके आया हूं। और गोंडा वासियों का आशीर्वाद देते ही उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। ये आपका ताकत है। अपनी ताकत को पहचानिए। वो आने वाले दिन में जेल का पल्ला दरवाजा भी खुल रहा है, देखिएगा। जेल भी जाएंगे, जेल यात्रा करेंगे। वैसे उनके लिए संध्या के समय आज एक निर्णायक निर्णय लेने के लिए सारे प्रबुद्ध नागरिक, नौजवान क्रांतिकारी साथी इकट्ठा हुए हैं। मैं मंच पर बैठे हुए अपने छोटे भाई श्री दिलबर श्रीवास्तव एडवोकेट, पूर्व नगर पालिका परिषद गोंडा, किसानों की मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे और के बहुत बड़ा दहशत का खतरा मंडरा रहा है। उसको बचाने के लिए आज हम आपको आगाह करने आए हैं, आपको सच दिखाने आए हैं। ये गोंडा जनपद बड़े मदारी जो है सत्ता बच के उनके गुर्गों द्वारा पालन पोषण कर रहे हैं भूमाफिया गैंग आज गोंडा की सरकारी जमीनों पर खुलेआम धड़ल्ले के साथ कब्जा कर रहे हैं। वाले के साथ मिलकर के सारी नजूल की जमीन की कागजों में हेरा फेरी करके सारे जमीनों को बेच लिया है। रबड़ का स्टैम्प थी उनकी बेटी उजमा से सारा कारस्तानी करके वो चले गए। जिस दिन का जांच हो जाएगी बिटिया वो जेल भी जाएगी, इसको जान लेना, बचेगी नहीं। क्योंकि मैं सारे काले करतूतों का चिट्ठा मेरे पास है। गोंडा के अंबेडकर चौराहे पर स्थित 17 बीघे की जमीन 8 फुट दीवार उठा करके कब्जा कर ली गई थी दिन दहाड़े जिला प्रशासन के नाक के नीचे, जिसको जिला प्रशासन भी जानता था, नगर पालिका भी जानती थी, नजूल विभाग भी जानता था। जेल रोड के भी पीछे इतनी ही जमीन कब्जा करके उसमें प्लाटिंग का काम चल रहा था। मैंने आदरणीय योगी जी को ट्वीट करके अवगत करा कि यह हाल है। सत्ता के बड़े लोग भूमाफिया गैंग को पाले हुए हैं, जिसमें 70% उनका हिस्सा है, 40% भूमाफिया गैंग का हिस्सा है। पुलिस प्रशासन आंख बंद किए हुए है, जिला प्रशासन आंख बंद किए हुए
जानता हुआ धड़ल्ले से जमीनें कब्जा करके उन्हें प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। इससे होशियार होने की जरूरत है। आज खुल करके आप अपनी बात सोशल साइट पे नहीं रख सकते। अगर सही बात कर दिया तो एक गुड्डू बमबाज की तरह यहाँ धमकीबाज है। वो बम फोन मिला के आपको धमकी देता है, क्या रहना नहीं है, उठवा लूंगा, ऊपर पहुंचवा दूंगा। प्रशासन इसको जानता है कि भूमाफिया गैंग को संरक्षण दे रहा है। सारे अखबारों ने लिखा था, लेकिन बड़े मदारी का संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो दुधारू गाय है। विभागों से पैसा वसूली करके बड़े दरबार में पहुंचाता है, इसलिए उसको सारा संरक्षण प्राप्त है। चाहे जितनी गुंडई करे, चाहे जितनी धमकी दे, कोई उसको छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने आवाज उठाई तो मुझे भी जान से मार डालने का प्रयास किया गया। 30 किलोमीटर तक मेरा तरफ से लेके दर्जी कुआं तक हथियार